हेलो, आई एम राजकुमार सिंह, क्लास टेंथ। और आज हमने क्लास टेंथ में ग्रामर का पार्ट लिया है। तो चलो इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि हमारा जो डिटर्मिनर्स का हमारा पार्ट है, इसको हम समझते हैं वन बाय वन। इसके जो पार्ट है, हमारा जो फर्स्ट है आर्टिकल्स है। जो फर्स्ट हमारा पार्ट है इसका हमारा आर्टिकल्स है। और आर्टिकल्स में हम बात करें, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो थ्री होते हैं, ए एंड द। ये हमारे थ्री आर्टिकल्स हो गए। और डिटर्मिनर्स का जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव्स है। इसमें दिस है, दिस सिंगुलर है, उसका प्लूरल हो गया दीज। और दैट सिंगुलर है, इसका भाई क्या हो गया, प्लूरल दोज हो गया। पजेसिव्स की बात करें, जो हमारे प्रोनाउन पजेसिव्स होते हैं उसमें माई, हिज, हर, इट्स, दियर, आर, यू। ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव्स हमारे कुछ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, एटसेट्रा। इंटेरोगेटिव्स की हम बात करें तो व्हाट, विच, हुज। नंबर्स की बात करें तो इसमें ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 से लेके नेक्स्ट 1 2 3 4, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और कार्डिनल की हम बात करें तो जैसे आप क्लास में बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमारे कार्डिनल नंबर हो गए। अगला हमारा है क्वांटिफायर्स। ये थोड़ा टफ होता है कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, तो ये हमारे हो गए एनी है, सम है, मैनी है, मच है, एटसेट्रा। ये हमारे जितने भी हैं, दीज आर ऑल आर क्वांटिफायर्स। ओके। अब नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स जो हैं ये टेकन है हमारे डिटर्मिनर्स के। हमारे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लें, ये हमारे एग्जांपल्स हैं डिटर्मिनर्स के। यहाँ पे द फार्मर इज प्लोइंग द फार्म लैंड। तो यहाँ पे जो द है वो हमारा क्या है, एक आर्टिकल है। और ये पार्ट किसका है, हमारा डिटर्मिनर्स का है। दीज आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दीज क्या है, दीज हमारा भी एक डिटर्मिनर है, लेकिन ये पार्ट किसका है, दीज हमारा जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस डॉग इज फ्रॉम वन ऑफ द स्पेशल ब्रीड। तो दिस हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, और द हमारा आर्टिकल हो गया। हुज पेन इज दिस। तो ये हमारा क्या है, हुज पेन इज दिस, ये भी हमारा डिटर्मिनस है। नेक्स्ट, ही केम टू आर पार्टी स्टडे। तो ये हमारा पजेसिव्स है, तो ये हमारा आवर हो गया। टेल मी योर फादर्स नेम। तो ये भी हमारा पजेसिव हो गया। एंड हर गॉसिप आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो हर हमारा क्या हो गया, पजेसिव डिटर्मिनर हो गया, और द हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट वन जो हमारा है यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा ही इज दैट वांटेड क्रिमिनल हुज वारंट हैज़ बीन रिलीज। तो यहाँ पे दैट और हुज का हमारा यूज़ किया गया है डिटर्मिनर्स का। यहाँ पे द गार्डन का द यूज़ है, यहाँ पे हमारा योर है। और नेक्स्ट हम बात करें दिस, यहाँ पे तो हमारा दिस है, डिटर्मिनर है। एंड आई नो हाउ टू हैंडल दिस। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा आई मेट अ पर्सन स्टडे मिस्टैंकली। तो यहाँ पे मिस्टैंकली, तो यहाँ पे हमारा द जो है आर्टिकल है, ये हमारा डिटर्मिनर्स का पार्ट है। नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमारे और भी यहाँ पे उनको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दैट कार इज शाइनिंग ब्राइटर इन द सनलाइट देन डे लाइट। यहाँ पे दैट है, द है, दोज है, द है, हुज है, और द और आ और द और योर और एन द। अब यहाँ पे आप इनको वन बाय वन समझें। जैसे फर्स्ट है दैट कार इज शाइनिंग ब्राइटर इन द सनलाइट देन डे लाइट। तो यहाँ पे द हमारा हो गया एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेंस हो गया। द लेक्चर हैज़ बीन गोइंग सो लॉन्ग। तो यहाँ पे द हमारा एक आर्टिकल हो गया। दोज वर्कर्स आर गुड एट वर्क हु डिड दिस वर्क लास्ट टाइम। दोज हमारा भी क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। द गाई हुज नेम इज रिटन इन दिस कॉरियर। तो यहाँ पे ये भी हमारे क्या है, आर्टिकल्स हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स हैं। हिज फादर बेंट आउटसाइड ऑफ द सिटी फॉर अ फ्यू डेज। तो द यहाँ पे हमारा आर्टिकल हो गया। अ फ्यू डेज बैक वी सा अ ह्यूज लॉयन इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जितने भी हैं हमारे ये डिटर्मिनेंट्स का यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट हम समझेंगे, कुछ एक्सरसाइज हम लेंगे फिलअप, जिससे यानी कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो उनको हम समझ लेते हैं वन बाय वन। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो है गिवन है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज को जरा आप थोड़ा माइंड लगा के अच्छी तरीके से इसको आप समझ लें, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सरसाइज गिवन है, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कुछ ऑप्शंस नीचे गिवन है और आपको यहाँ पे करेक्ट डिटर्मिनर्स को क्या करना है भाई,
फिल करना है। तो 1 बाय 1 इनको हम देख लेते हैं फटाफट और थोड़ा अपना माइंड लगाइए। फर्स्ट क्या है, रामू इज ऑनेस्ट मैन हु रन्स स्मॉल शॉप अराउंड द कॉर्नर। अब यहाँ पे ये बॉक्स है, यहाँ पे आर्टिकल्स फिलअप करने हैं आपको कि बोथ द प्लेस पे आ आएगा या एन आएगा। तो यहाँ पे देखिए रामू इज ऑनेस्ट, तो इसको आप हॉनेस्ट तो पढ़ते नहीं है, ऑनेस्ट तो एच इसमें साइलेंट लेटर है और उसके बाद जो हमारा ओ है वो एक बाउल्स है। तो यहाँ पे हमारा जो यूज़ होगा वो एन आर्टिकल का होगा, यानी कि एन ऑनेस्ट मैन। और यहाँ पे आई स्मॉल, यानी कि हमारा जो एस है वो एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट बिफोर यूज्ड आर्टिकल। हैव यू सीन द ताज, इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन में द है और आ है, तो बहुत इजी है। यहाँ पे कुछ डेफिनेट हैं और हमारी जो यहाँ पे जो फेमस थिंग्स हैं, जैसे ताजमहल एक फेमस है थिंग, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल द का यूज़ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है, यहाँ पूछा गया कि आ आर्टिकल होगा तो आ नहीं होगा, द ताजमहल। नेक्स्ट फॉरवर्ड हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज में गिवन वर्ड्स हैं। आर योर बुक्स, कैन यू शेयर देम विद मी दिस। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दिस का यूज़ होगा या दिस का होगा। तो योर बुक्स की बात हो रही है और आर का यूज़ है, तो आर किसके साथ आता है भाई, प्लूरल के साथ आता है। दिस हमारा सिंगुलर है, तो आंख बंद करके आप किसका यूज़ करेंगे भाई, दिस का यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो यूज़ हो जाएगा वो दिस का यूज़ हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है डू यू हैव वंस लेफ्ट आई नीड वाई। यहाँ पे एनी है और फ्यू गिवन है। ओके, और ऑप्शन में सम भी है और सेवरल भी है। तो डू यू हैव वंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे जो आ जाएगा वो आपका एनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एनी। डू यू हैव एनी, तो यहाँ पे फिलअप आपका हो जाएगा एनी। ओके, नीड टू वाई, नीड टू वाई, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो सम का यूज हो जाएगा। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आगे भी देख लेते हैं जो भी हमारे लास्ट के बचे हुए हैं, फटाफट उनको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट चॉकलेट्स फ्रॉम द टीचर, ईच सम या ईच या एनी, यानी कि ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, जरा माइंड लगाइए, क्या आएगा यहाँ पे, ईच आएगा, सम आएगा, क्या आएगा, या ईच आएगा या एनी आएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट, यानी कि उनमें से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को चॉकलेट्स, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट में ईच आ जाएगा। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट सम चॉकलेट्स फ्रॉम द टीचर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इस बुक अलीसास, आई फाउंड इट लाइंग ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पे दिस आएगा या दैट आएगा, तो इज, इसके साथ क्या आएगा, दिस, यानी कि इज दिस बुक अलीसा, आई फाउंड इट लाइंग ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पे जो आपका यूज हो जाएगा वो दिस का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑफ द बॉयज डिसाइडेड टू विजिट सेल्फिश जाइंट्स गार्डन व्हेन ही वाजंट अराउंड, यहाँ पे इनफ है या आ है या सम है या द है, कौन सा आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑफ द बॉयज, ऑफ द बॉयज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जो आपका आर्टिकल आ जाएगा तो वो आपका आर्टिकल आ जाएगा यहाँ पे सम, क्या आ जाएगा, सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज डिसाइडेड टू विजिट सेल्फिश जाइंट, तो यहाँ पे डेफिनेट है सेल्फिश जाइंट, तो इसके जो बिफोर आप यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा द। क्लियर है ना। तो ये आपके डिटर्मिनर्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्लास 10th के लिए। आप इसको ईजिली तरीके से वीडियो को वॉच कीजिए और इनको समझिए। थैंक यू।